दोस्तों ये है ओला S1 Pro Gen 2। आज मैं इसकी चार्जिंग टिप्स बताऊंगा, क्योंकि बहुत से जो गलती करते हैं चार्जिंग की, उनकी स्कूटर दिक्कत करता है, चार्जिंग पे लगा हुआ इनेबल टू चार्ज बताता है, या वोल्टेज भी ठीक आ रही है उनके यहाँ पे जब भी चार्जिंग की समस्या बननी है, या आप इसको जो सही चार्ज कैसे कर सकते हैं, मतलब आपकी बैटरी कभी भी खराब ना हो। कभी भी का मतलब है जब तक इसकी स्कूटर की लाइफ है जब तक तो कम से कम चले। और सही परसेंटेज कितनी चार्ज करनी चाहिए, सही परसेंटेज डाउन कितनी करनी चाहिए, सारी चीज बताऊंगा। सेल बैलेंसिंग क्या होती है, सब कुछ वीडियो में कवरेज कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज हमें जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत। तो सबसे पहले मैं इसका दोस्तों निकाल लेता हूँ चार्जर। ये है मेरे पास ओला S1 Pro Gen 2 का चार्जर। आपके पास ओला S1 Pro हो या S1 X हो या S1 X Plus हो या S1 Air हो या Gen 2 हो या S1 Pro हो, क्योंकि इसके बहुत सारे मॉडल आ चुके हैं मार्केट में। और चार्जर आपको देखने को कुछ इसी तरह का सभी के साथ मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चार्जर की केयर बता देता हूँ, चार्जर की आपको केयर कैसे करनी है। अगर आप दोस्तों अपने स्कूटर के अंदर चार्जर रखना तो कोई एक कपड़े के अंदर रखें चार्जर को। रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों। इसको कपड़े में अगर आप लपेट के रखोगे तो दोस्तों क्या है कि आपको गदगी में ये जो यहाँ नट बोल्ट वगैरह दिख रहे हैं, जो भी सामान है इसके अंदर, यहाँ स्क्रेचेस वगैरह नहीं लगेंगे, क्योंकि जो चार्जर की कीमत है वो 15,000 रुपये है। तो 15,000 रुपये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी किसी के लिए क्या है वो मुझे नहीं पता, और जो कोई बंदा ईवी स्कूटर ले रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो चार्जर की जितनी केयर करेंगे तो आपका स्कूटर की लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। दूसरा, चार्जर के स्कूटर के साथ जो ये चार्जर आता है ना, यहाँ पे हैंडल जो आता है इसके साथ कोई भी कैप नहीं आती है। इस तरह की आप कैप मतलब अमेजोन वगैरह से मंगा सकते हैं। इस तरह कैप लगाने का सबसे पहले तो फायदा ये है, इसके अंदर जो दोस्तों कोई डस्ट वस्ट होगी वो नहीं जाएगी, पिन जल्दी से खराब नहीं होगी। अगर वाटर प्रूफ भी रहेगा, पानी वानी भी चला गया तो भाई इसके अंदर बस ये बचाना है ज्यादातर, क्योंकि वो तो वाटर प्रूफ ऑलरेडी है। यहाँ पे इसे बचाना है, यहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिन अगर गल गई तो भाई ये पूरा मुझे लगता है चार्जर ही लेना पड़ता है। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा ये हो गया, देखो ये जो आपका ये है ना, ये जो मेन प्लग है, ये प्लग नॉर्मल प्लग नहीं है, ये फुल प्रोटेक्टेड एक प्लग है। यहाँ पे रीसेट टेस्ट बटन दे रखा है। अब इसको क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको 5 एम्पियर वाले में लग तो जाता है, लेकिन वो गलत है। 16 एम्पियर में ही इसको सिस्टम को लगाएं, 16 एम्पियर वाले में लगाएं। इसके बजाय जो एमसीबी लगाओ वो 16 एम्पियर की सी टाइप की एमसीबी लगाएं, तब ये परफेक्ट तरीके से काम करेगा। वरना दोस्तों चार्जर जलने की शिकायत आपके यहाँ बन सकती है कभी ना कभी, स्विच वगैरह खराब होने की। देखिए चौथा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इसमें चार्जिंग लगाते हैं, देखो ये आपका हैंडल है, यहाँ ध्यान रखना है आपको। ये हैंडल इसके अंदर कितना जा रहा है, देखो जैसे मैं ऐसे ये कैप खोल लेता हूँ। ये कैप खोलने के बाद दोस्तों करना क्या है, आपको जब भी हैंडल है बहुत से इस पे इस तरह से छोड़ देते हैं, ये गलत है। जब तक ये पूरा प्रेस करने बाद इस तरह से ना चला जाए, और स्कूटर के अंदर टिक देसी आवाज आएगी जैसे ही आप इसे लगा दोगे। और देखो पूरा चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक देखो यहाँ देखो इतना, मतलब ये इतना चार्ज इसके अंदर चला जाएगा, ये लगना चाहिए, ठीक है। और जब आप हिला करके देखो एकदम टाइट आ जाएगा, ठीक है। जब इतना चार्जर आपका पूरा लगना चाहिए प्रॉपर, ना तो आपका ये कभी हैंडल खराब होगा जल्दी से, और ना ही ये पिने खराब होंगी, और चार्जिंग एकदम परफेक्टली सही टाइम पे होगी जो इसका टाइम। अगला पॉइंट आ जाते हैं दोस्तों, आप इस वाले मतलब चार्जर पे कोई भी स्टेबलाइजर वगैरह ना लगाएं। रीजन क्या है, आप कहोगे कि सर ये तो प्रोटेक्शन है, ये तो हमें लगाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, इतना ही चार्जर वाटेज लेगा, जब आपने वोल्टेज बढ़ा करके देगा ना इतने ही चार्जर लेगा, इतने ही आपका स्टेबलाइजर वो लेगा यूनिट। तो भाई आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मेरे ओला स्कूटर जो है बिल ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिसिटी इतनी सेफ है सभी जगह, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर हर एक प्रोटेक्शन है, आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। लो वोल्टेज हाई वोल्टेज आप नॉर्मली 170 तो 270 के वोल्ट पे आप इसे आसानी से चला सकते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ तो इसमें कैप नहीं दे रखी है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कंपनी ने हटा दी है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी भी यहाँ चला जाता है तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको यहाँ से फूंक मार के या कोई कपड़ा रख करके सब पकड़ लेने है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब आ जाता है मेन पॉइंट्स। देखिए मेन पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पॉइंट दिखाता हूँ। पहले सर मैं यहाँ से पासवर्ड डाल लेता हूँ। देखो देखो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज शो हो रही होगी, ये 80% ये यहाँ पे आपको दोस्तों मोस्टली टू मोस्टली, अगर आपको अर्जेंट है कहीं अगले दिन जाना है तो अपनी बैटरी की 100% चार्ज कर लो। वरना दोस्तों 85 to 90% ही चार्ज करो। बैटरी की जो वो है ना, मतलब लाइफ है वो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो रहने वाली है। अगर आप दोस्तों दिन में 50-60 किलोमीटर ही चलाते हैं, अगर आपको लग रहा है रोज मुझे ज्यादा जाना है, 100% ही करनी है, तो भाई 100% कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको याद रखना है दोस्तों, 15% जब यहाँ लिखा जाए ना बैटरी लो, मतलब मोड इको में आ जाए, तो आपको 15% से नीचे नहीं चलाने। कभी कोई इमरजेंसी आ गई है तो बात अलग है, वरना दोस्तों बिना इमरजेंसी का आपको 15% से नीचे नहीं चलाना स्कूटर को, वरना दोस्तों बैटरी की जो है वो दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों
आपको ये चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे व्हीकल स्टेटस पे जैसे आप बैटरी का टेम्परेचर देख रहे हैं, यहाँ पे कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, तो दोस्तों उस समय पे आप चार्जिंग पे ना लगाएं अपने स्कूटर को, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी बैटरी बहुत ज्यादा हीट हो सकती है। वैसे तो ऑटोमेटिक ही जो बैटरी का जो चार्जर है वो वहाँ पे कम एम्पियर देगा बैटरी को, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे टेम्परेचर हाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मैं दिखाता हूँ। अब चार्जिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे ये मेन जो है ना 2 पॉइंट यही होते हैं, बाकी ये जो 2 हैं, एक तो 2 तो रिले के लिए हैं और 2 जो यहाँ पे दे रखे हैं ये हैं टेम्परेचर के लिए। बैटरी में अगर जैसा टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से चार्जर से एम्पियर आएंगे यहाँ पे, यानी कि बैटरी पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे 750 वाट लेता है आपका नॉर्मल चार्जर, ठीक है, नॉर्मल चार्जर 750 वाट लेता है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री होगा ना, मतलब ज्यादा यहाँ पे सेफ नहीं लिखा रहेगा, तो वो सिंपल से उसे ऐसी देगा 250 से 300 वाट, मतलब चार्जिंग होगी बट स्लो होगी। जैसे आपने देखो हाइपर चार्जर पे जैसे आप लगाते हैं 80% तक होती है, उसके बाद में नॉर्मल चार्जिंग होता है। रीजन यही है कि वो गर्म हो जाता है। तो यही आपने मोटर टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। ऐसे ही मतलब 50 डिग्री से ऊपर के अगर मैं अवॉइड करूंगा कि आप चार्जिंग पे ना लगाएं। जब आपका 35, 40, 45 भी हो, जब आप चार्जिंग पे लगा सकते हैं, उससे पहले या उसके बाद में आप कोई भी चार्जिंग पे ना लगाएं अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये मेंटेन रखनी। आप आते हैं सेल बैलेंसिंग। सेल बैलेंसिंग क्या है कि आपको हफ्ते में 1 बार या 2 बार, कम से कम 2 बार तो ट्राई करो, हर तीसरे दिन आपको चार्जिंग पे लगा करके इस तरह से और अपने ऑन करके छोड़ देना है, और रात को बिल्कुल 100% चार्ज करनी है। आपकी क्या है, इसके अंदर जो जितनी भी सेल्स लगी हुई है बैटरी के अंदर वो सेल बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि उनका सभी का जो वोल्टेज है 3.2 इक्वल वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और वो सेल बैलेंसिंग की जो वोल्टेज है वो इक्वल रहेगा, और आपका एवरेज बहुत अच्छा आने वाला है। बाकी आप नॉर्मल और दिन अपना हाइपर चार्जर से चार्ज कर सकते हो या कम ज्यादा चार्ज कर सकते हो, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई करें कि आप बिल्कुल 1 बार फुल चार्ज करें, रात को लगा करके छोड़ दें, ठीक है। तो उससे सेल बैलेंसिंग हो जाती है, बेफिक्र रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना जलेगी ना फटेगी। तो ये चीजें आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। इन चीजों को आप टिप्स को आजमा करके देखिए, यकीन मानिए ओला में आप कभी भी फेल नहीं हो पाओगे कि ओला में दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है। इन चीजों को आप कौन कौन इन चीजों को आजमा रहा था और कौन किस किस को ये टिप्स पता थी, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।